आज डबल कलम कैश बुक इंट्रोड्यूस करेंगे। वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है दिल से दिल तक। आज हम लोग डबल कलम कैश बुक करेंगे। लास्ट जो वीडियो अपलोड किए थे कैश बुक का, उसमें क्या था, सिंगल कलम कैश बुक था। वो तो एकदम आसान है। सिंगल कलम कैश बुक में क्या होता है, जनरली एक कलम होता है। सिंगल कलम कैश बुक मे बी हैविंग ए कैश कलम ओनली और मे बी ए बैंक कलम ओनली। कैसा होता है, एक कैश कलम सिर्फ रहता है। ऐसा एक कैश बुक जिसमें सिर्फ एक कैश कलम है, सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वहाँ पर रिकॉर्ड होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल कलम कैश बुक हैविंग ए बैंक कलम ओनली भी आपको बनाना पड़ सकता है। तो उसमें सिर्फ बैंक वाला ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा, कैश वाला ट्रांजैक्शन कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। आज डबल कलम कैश बुक इंट्रोड्यूस करेंगे। जनरली डबल कलम कैश बुक देखने में ऐसा होता है। क्या लिखा, डबल कलम कैश बुक कैश एंड बैंक कलम ओनली। इसमें क्या दिखाया गया, एक कैश का कलम और एक बैंक का कलम, दोनों तरफ, डेबिट की तरफ और क्रेडिट की तरफ, एक कैश का कलम, एक बैंक का कलम। इन दैट पर्टिकुलर कैश बुक वी रिकॉर्ड all the necessary transactions relating to cash as well as बैंक। बाकी जो भी कैश बुक का फीचर्स था वो बरकरार रहेगा यहां पर भी। पहले एक दो एग्जांपल लेके कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस इनटू दैट डबल कलम कैश बुक, वो थोड़ा सीख लेते हैं। मानो कोई एक पीरियड, मानो जैन, यहां पर डेट का कलम, डेट की कलम में मानो 1 को ओपनिंग बैलेंस है आपकी हाथ में, 2 बैलेंस भी नहीं लिखोगे उसको। अगर कैश में 10,000 है तो कैश की कलम में 10,000 लिखोगे। अगर बैंक में 20,000 है तो बैंक की कलम में 20,000 लिखोगे। कभी कभी क्या होता है, बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी रहता है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब बैंक में जितना आपने पैसा जमा किए थे उससे ज़्यादा पैसा बैंक से उठा लिया। कैश कलम में कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके पॉकेट में, आपकी बैंक कैश बॉक्स में अगर 10,000 रुपीज़ है, क्या आप उससे 10,001 रुपीज़ खर्च कर सकते हो? इसलिए कैश में ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहता है, नहीं तो जीरो बैलेंस रह सकता है। बट बैंक में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी आपका बैंक अकाउंट में 20,000 जमा है, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्या है, आपका बैंक में 20,000 था, आपने किसी को एक चेक काट दिया कि 22,000 का एक चेक काट दिया। तब वो जो पार्टी को आपने चेक दिया, वो चेक लाके आपका बैंक से 22,000 उठाएगा वो। लेकिन बैंक तो ऑनर नहीं करेगा उस चेक को, क्योंकि आपकी अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है। तो अगर आपके साथ बैंक का बहुत पुराना रिलेशनशिप है, बैंक से आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हो, ओवरड्राफ्ट का मतलब शॉर्ट टर्म लोन, बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन देता है, उसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो अगर बैंक के साथ आपका, यू आर एंजॉइंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम दैट बैंक, तो बैंक क्या करेगा, आपका जो चेक आपने 22,000 का ड्रॉ किए हो, बट आपकी अकाउंट में 20,000 है, बैंक क्या करेगा, वहाँ से आपका 22,000 का चेक को ऑनर कर देगा, यानी उस पार्टी को पैसा दे देगा, और आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपकी अकाउंट में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। आप इस ओवरड्राफ्ट बैलेंस, एज यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसलिए मैंने आपको आपका चेक ऑनर कर दिया, 2,000 का लोन आपको दे दिया। हो सकता है बैंक इस ओवरड्राफ्ट बैलेंस के ऊपर आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करे। व्हाटएवर, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा तो इस तरफ इट विल बी ए क्रेडिट बैलेंस, ये तो लायबिलिटी है आपका, तो इस तरफ 1 को आपको लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। बैंक की कलम में ओवरड्राफ्ट बैलेंस मानो तब हो जाएगा 2,000, ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिख देगा, राइट। ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग कैसे होता है, मानो आपने कैश सेल किए हो, एक ट्रांजैक्शन बोलता हूं, मानो आपने कैश सेल किए हो और 10,000 का कैश सेल हुआ है, तो पैसा कहां जाके गिरेगा? अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आपने कैश सेल करके जो पैसा पाओगे उसे कैश बॉक्स में आप जमा कर दोगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 सेल अकाउंट,
माने आपने सेल किए हो 12,000 का सेल किए हो, तो यहाँ पर 12,000 कैश की कॉलम में जमा कर देंगे। अगर ऐसे हुआ कि आपने सेल की हो 20,000 का, बट उसके अंदर 5,000 आपको कैश में मिला और 15,000 आपको चेक में मिला, तो क्या करोगे? मानो 3 तारीख को आपने सेल किए, फिर कैश सेल ही किए हो, और आपको जो 20,000 का कैश सेल है उसके अंदर से 5,000 आपको कैश में मिला और 15,000 आपको चेक से मिला। तो जितना पैसा कैश से मिला उसको कैश की कॉलम में, और जितना आपका चेक से मिला उसे बैंक में आज ही डाल दिया गया, तो बैंक की कॉलम में लिखेंगे। तो ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? मानो एक ट्रांजैक्शन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹3,000। डेट है इसका मानो 4/1 को। आपने क्या किया? आपका कैश बॉक्स से 3,000 उठा लिया और आपका बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? आपकी बैंक बढ़ रहा है तो बैंक की डेबिट में पोस्टिंग होगा, यानी जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश गोज आउट हुआ है टू कैश अकाउंट, यानी जर्नल एंट्री होता है। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 3,000। Now you have to post it into that cash book. अब इस ट्रांजैक्शन में जो भी ध्यान देने वाला बात है वो क्या है? देखो, इस पर्टिकुलर कैश बुक में 2 कॉलम है, कैश भी है, बैंक भी है, और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इससे बैंक अकाउंट एज वेल एज कैश अकाउंट, बोथ द अकाउंट्स आर अफेक्टेड। क्या हुआ? आपकी बैंक बढ़ गया, यानी कि ये तो जमा की साइड है, लाल से हम लोग सीखे थे, ये तो जमा की साइड है और ये तो खर्च की साइड है। तो बैंक में आपका पैसा जमा हुआ, तो बैंक की जमा की तरफ आपको लिखना पड़ेगा कितना? 3,000। बैंक तो बढ़ गया तो बैंक की जमा की तरफ 3,000 लिखेंगे, और आपके हाथ से तो कैश चला गया, यानी कैश खर्च हो गया, कैश गोज आउट हो गया। तो इसको कैसे शो करेंगे? कैश बुक की, इसका डेट है आपका, इसको अगर पोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा? ट्रांजैक्शन डेट 4 है, तो 4 तारीख को आपने क्या देखा? बैंक में 3,000 आके जमा हुआ तो बैंक बढ़ गया, बैंक की डेबिट साइड में पोस्टिंग लेंगे, और कैश आपका खर्च हो गया उसी तारीख को, 4 तारीख को। कितना कैश खर्च हो गया? वही 3,000। तो कैश की तरफ क्रेडिट में पोस्टिंग आ जाएगा खर्च दिखाने के लिए, और इसका जर्नल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पोस्टिंग कैसे लेंगे? पोस्टिंग लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक की डेबिट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और इधर क्या हुआ? इधर तो आपका कैश घट जाएगा, जर्नल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इधर लिखा टू कैश, तो इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय बैंक अकाउंट। मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस था, ये ट्रांजैक्शन कैश बुक की दोनों तरफ, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ इंपैक्ट छोड़ के गया है। ऐसा ट्रांजैक्शन को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जनरली हम लोग जब जर्नल एंट्री करते तो क्या देखते?
कोई एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन दो अलग अलग अकाउंट की, एक की डेबिट की तरफ और एक की क्रेडिट की तरफ पोस्टिंग लाता है। मानो कैश में सेल किया, आपका जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो आप क्या करते हो, कैश अकाउंट की डेबिट में जाके पोस्टिंग रखते हो और सेल अकाउंट की क्रेडिट में रखते हो। दो अलग अलग अकाउंट की दो अलग अलग, मतलब एक अकाउंट में डेबिट में और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में पोस्टिंग लेते हो। लेकिन ऐसा ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक की दोनों साइड में इफेक्ट आ जाता है। अलग अलग कोई अकाउंट में इसका कोई पोस्टिंग नहीं जा रहा है। कैश घट रहा है तो इसलिए कैश बुक की क्रेडिट में पोस्टिंग आ रहा है कैश की कलम में, और बैंक बढ़ रहा है इसलिए कैश बुक की डेबिट में बैंक की कलम में पोस्टिंग आ रहा है। जो ट्रांजैक्शन कैश बुक की दोनों तरफ इंपैक्ट छोड़ के जाता है उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हो कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कोई एक पर्टिकुलर लेजर का दोनों तरफ पोस्टिंग लाता है उसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो that particular transaction has an impact on the both debit as well as credit side of the cash book. Therefore, it is a contra entry and contra entry को हम लोग कैसे रेफर करेंगे, जो लेजर फोलियो की कलम है उसमें जनरली हम लोग ऐसे सी लिख देते हैं। लेजर फोलियो की कलम में ऐसे सी लिख देते हैं। इससे जो अकाउंट्स क्लर्क लेजर में पोस्टिंग करेगा कैश बुक देख के उसको पता चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री था। और जनरली कैश बुक में क्या होता है, ऑल दोज, कैश बुक इज अ जर्नल, देयरफॉर ऑल दोज एंट्रीज नीड ए नरेशन, बट जनरली इन केस ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री देयर इज नो नीड ऑफ शोइंग एनी नरेशन। अब ऐसे क्या होता रहेगा, अगर पैसा आता रहेगा कैश या बैंक तो डेबिट में पोस्टिंग होते जाएगा, और अगर पैसा जाता रहेगा तो क्रेडिट में पोस्टिंग होता जाएगा। उसके बाद लास्टली क्या करेंगे हम लोग, कैश की कॉलम को बैलेंस कर देंगे। मानो यहाँ पर अगर एट द एंड ऑफ द मंथ अगर कैश को बैलेंस करेंगे तो कितना है, इस तरफ जमा की तरफ कितना है 27,000 टोटल है, और इस तरफ जाके जैसे लेजर में बैलेंस होता है वैसे 27,000 लिख देंगे, इधर बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस CD 24,000 बैलेंस आ जाएगा। वैसे ही बैंक की कलम में भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, कैश के साथ कैश की कलम का और बैंक के साथ बैंक की कलम का बैलेंस करेंगे। बैंक में कितना जमा हुआ है, ये तो जमा की तरफ है 20,000 प्लस 15,000 38,000 जमा है बैंक में, और बैंक में खर्च कितना दिखाया मैंने, इफ देयर इज एनी ओवरड्रॉप बैलेंस तो इधर 2,000 है, और दैट 38,000 से 2,000 अगर माइनस हो जाएगा तो आपका बैलेंस आ जाएगा 36,000। तो हो गया बैलेंस जैसे कैश बुक में बैलेंस होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या था, क्यों मैंने अलग से इस चीज़ को दिखाया, क्योंकि आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझाना था। और दूसरी बात, कैसे कैश के साथ कैश की बैलेंस होता है और बैंक की कलम के साथ बैंक की बैलेंस होता है, वो दिखाया गया। अब हम लोग एक सवाल लेंगे। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम शुरू करते। ये प्रॉब्लम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा डबल कलम कैश बुक क्या है। इसके बाद और एक वीडियो लेंगे डबल कलम का, उसमें थोड़ा कड़क सवाल करेंगे। ये सवाल क्या है, प्रिपेयर ए कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कलम ओनली फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। और इसमें एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि 1 जनवरी को क्या था, आपका ओपनिंग बैलेंस था टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस क्या था, कैश इन हैंड था आपका 20,000 और कैश एट बैंक था आपका 30,000। यहाँ पर कोई ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं था। अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता तो हम लोग बाई बैलेंस BD लिखते। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, Jan 2 को सेल हुआ है टू सेल अकाउंट। कितना का सेल हुआ है, 25,000 का। उस पैसा को किधर जमा रखा आपने 25,000 का पैसा किधर जमा रखा नहीं बोला। अगर नहीं बोलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप पैसा को कैश बॉक्स में रखे हो। नेक्स्ट, कैश परचेज 3 जनवरी को कैश परचेज हुआ, तब लोग लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट क्या था 12,000।
किधर से परचेज हुआ, कैश बॉक्स से पैसा उठाया गया या चेक से पेमेंट किया गया, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे तो कैश में हुआ पकड़ेंगे। नेक्स्ट 4 तारीख को कैश सेल डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मतलब आपने कैश सेल किए हो, नगद में सेल किए हो, लेकिन पैसा लाके पूरा बैंक में डाल दिया, तो हम लोग 4 तारीख को क्या करेंगे, फिर टू सेल अकाउंट। और ये पैसा आपने कहां डाला, सीधे बैंक में डाल दिया। अमाउंट था आपका 10,000। देखो है तो ये जर्नल्स, ये रिकॉर्डिंग जर्नल, तो यहां पर हर एक ट्रांजैक्शन के साथ एक नरेशन होना चाहिए, लेकिन स्पेस की कमियां के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल द नरेशंस आर नॉट बीइंग शोन हियर। हम लोग क्या करेंगे, जो कठिन ट्रांजैक्शंस होगा उसके लिए जरूर नरेशन देंगे। नेक्स्ट डेट है आपका 5, कैश परचेज पेड बाय चेक। आपने कैश में परचेज किया हो और चेक से पेमेंट किया हो, तो डेट 5 में आ जाओ, बाय परचेज अकाउंट। लेकिन पेमेंट कहां से हुआ, आपने तो चेक से पेमेंट किया। अगर चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा किधर से जाएगा, बैंक से जाएगा, तो यहां पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैंक की कलम में। और आपका अमाउंट था ये 5 तारीख को 4,000 बैंक से आपका खर्च हो गया। नेक्स्ट 6 तारीख को परचेज फ्रॉम मिस्टर राजा। अब यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम राजा, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पार्टी का नाम दे दिया, इन कैश नहीं बोला, तो 6 तारीख का ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किधर रिकॉर्ड होता है, परचेज डे बुक में, नॉट हियर। तो 6 जैन का एंट्री यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। 7 को देखो, सेल टू रानी, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपने क्रेडिट में रानी को सेल की हो, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ये भी डे बुक में जाएगा। कौन सा डे बुक में जाएगा, ये जाएगा आपका सेल्स डे बुक में, कैश बुक में नहीं आएगा। डेट है नेक्स्ट 8, कैश पेड टू बैंक। अब आपने कैश बॉक्स से पैसा उठाया और बैंक में जमा किया, अमाउंट क्या है 3,000। मतलब जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री होता है कैश पेड टू बैंक, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक डेबिट, और कैश से पैसा चला गया, गोज आउट, कैश क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दिस इज ए कॉन्ट्रा एंट्री। थोड़ा पहले बोला है कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, अगर कोई ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक की बोथ द साइड्स, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड्स, इफ बोथ द साइड्स आर अफेक्टेड बाय ए सिंगुलर ट्रांजैक्शन, ये सिंगल ट्रांजैक्शन अगर कैश बुक की कैश और बैंक दोनों कलम में इंपैक्ट छोड़ के जाता है, लेकिन कैश की अगर डेबिट में मानो पोस्टिंग गया, तो उसी ट्रांजैक्शन का रिवर्स पोस्टिंग, कॉन्ट्रा पोस्टिंग किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में। यानी एक की ट्रांजैक्शन अगर कैश या बैंक दोनों अकाउंट की, दोनों कलम की, एक की डेबिट और दूसरे की क्रेडिट में पोस्टिंग लाता है, तो उसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कैश पेड इनटू बैंक, तो क्या हुआ आपका 3,000, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, अभी बोला, तो इसका पोस्टिंग करेंगे। तारीख है आपका 8, कैश पेड इनटू बैंक, तो कैश बढ़ जाएगा आपका, सॉरी कैश पेड इनटू बैंक, तो बैंक बढ़ जाएगा आपका। कैश बॉक्स से पैसा उठा के आपने बैंक में डाला, तो क्या होगा, बैंक बढ़ेगा। बैंक बढ़ेगा तो बैंक की डेबिट में पोस्टिंग आएगा। और कहाँ से पैसा घटा, कैश बॉक्स से पैसा घटा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश से पैसा चला जाएगा, तो कैश की क्रेडिट में पोस्टिंग लेंगे। तो आपका अमाउंट था कैश पेड इनटू बैंक 3,000। जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट क्या है 3,000। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, तो लेजर फोलियो की कलम में आपको ऐसे सी लिखना है, कॉन्ट्रा लिखना है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्रेडिट साइड में आएगा। ये तो आपने दिखाया कि बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक में पैसा जमा हुआ और कैश से पैसा खर्च हो गया, कैश बॉक्स से पैसा घट गया, ये तो दिखाना है खर्च की तरफ। ये तो आपको दिखाना है खर्च की तरफ, तो खर्च की तरफ लिखेंगे बाय, इधर लिखा है टू कैश, तो इधर लिखेंगे बाय बैंक। और कौन सी कलम में पोस्टिंग लेंगे, कैश तो घटा, तो कैश की कलम में 3,000 का पोस्टिंग लेंगे। इधर भी हम लोग कॉन्ट्रा लिख देंगे। इस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कोई नरेशन, इसके साथ कोई नरेशन लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस है इनके साथ लेकिन आपको नरेशन लिखना ही है। 8 के बाद है कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस यूज के लिए, आपका बिजनेस की
बिजनेस को कैश का ज़रूरत है लेकिन आपकी कैश बॉक्स में उतना पैसा नहीं है, आपने क्या किया, बैंक अकाउंट से पैसा उठा के लाया और कैश बॉक्स में रखा। तो जनरल एंट्री क्या होगा, आपका कैश बढ़ेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। अब क्या होगा, अब इस ट्रांजैक्शन के लिए कैश बढ़ा यानी कैश की डेबिट में पोस्टिंग आएगा और बैंक से पैसा घट गया, बैंक से पैसा उठा के आपने कैश बॉक्स में ले लिया तो उसी का एंट्री आएगा बैंक में और बैंक घट जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या हुआ, आपने पैसा किधर पाया, कैश में पाया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या है, देखो इसका डेट है 9 जैन, अमाउंट है 5000, तो इधर लिख दो 5000 और इधर भी ये क्या हुआ, कैश बॉक्स में पैसा जमा हुआ, जमा दिखाया। इस तरफ क्या दिखाएंगे, बैंक से पैसा घटेगा, इधर लिखो बाय कैश अकाउंट। कितना, बैंक कितना से घटा, वही 5000 से। ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है तो एंट्री की दोनों तरफ लिख दो सी सी, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। 10th को क्या हुआ, कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। अब कैश उठा के लेके गए हो पर्सनल यूज के लिए 10th को, ये आपका ड्रॉइंग्स है। अब पैसा कहाँ से उठाया हो ये क्लियरली नहीं बोला, मतलब हम लोग पकड़ेंगे कि आपका कैश बॉक्स से पैसा उठाए। तो 10th को आपने अपना पर्सनल यूज के लिए ओनर ने क्या किया, बिजनेस से पैसा उठा लिया। ये ड्राइंग्स होता है, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कैश बॉक्स से कितना पैसा उठाया, 10th को पैसा उठाया आपका 9000। वाह, नरेशन होगा बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट 11 को सैलरी पेड, आसान पॉइंट है। कहाँ से पैसा उठाया नहीं बोला, कहाँ से पैसा उठाया नहीं बोला तो कैश से उठेगा, बाय सैलरी अकाउंट। कितना पैसा उठाया, देखो पैसा उठाया आपका सैलरी पे 2500, 2500 कैश घट गया। नेक्स्ट है आपका 12 रेंट पेड टू राखाल। राखाल को रेंट पे किया, इसके लिए जनरल एंट्री होता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपका कैश बॉक्स से पैसा जा रहा है तो बाय 12 को बाय रेंट अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग रेंट पेड। कितना अमाउंट है आपका 1500, फिर कैश से पैसा गया। 13 को कैश पेड टू राजू, राजू को कैश पे कियो तो फिर कैश खर्च हो जाएगा, कैश की क्रेडिट में बाय राजू अकाउंट। अमाउंट क्या है आपका 5800, नरेशन क्या होगा बीइंग कैश पेड टू राजू। नेक्स्ट हुआ आपका 14 को क्या किया, गुड सोल्ड टू प्रिया 6000, कैश रिसीव 2000, चेक रिसीव 3000। तो आपने गुड सेल किया, डेट है आपका 14, आपने गुड सेल किया तो टू सेल अकाउंट और आपने सेल करके जो पैसा पाए हो, कैसे पाए हो, कैश में पाए हो 2000 और चेक में पाए हो और बाकी 3000। 15th चेक रिसीव फ्रॉम रूम की 1000। अब रूम की नाम का एक शख्स से आपने 1000 का चेक पाया। अब 1000 का चेक पाया लेकिन रखा किधर है, क्या आज ही चेक को बैंक में जमा कर दिया या चेक को आज अपना हाथ में रख दिया। देखो आज मानो संडे है तो चेक को कैसे बैंक में जमा करेंगे आज, तो आज हम लोग क्या करेंगे, चेक को लाके कैश बॉक्स में रख देंगे। अगर कैश बॉक्स में रख देंगे तो उसे कैश बॉक्स में पोस्टिंग दिखाना पड़ेगा। दैट चेक शुड हैव बीन कंसिडर्ड एज कैश। You are receiving check from somebody and you are not depositing that check into your bank account today and you are keeping that check into your cash box, then you have to assume that particular check as a cash for a time being.
आप टेम्पोररीली उसको कैश बॉक्स में रखे हो तो उसको कैश पकड़ो अब। तो हम लोग एंट्री करते हैं 15th को चेक रिसीव फ्रॉम रूम की टू रूम की अकाउंट। कितना चेक था आपका 1000। इसका नरेशन लिखते हैं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रूम की। अब नेक्स्ट डेट क्या हुआ, अबव चेक डिपोजिट इनटू बैंक। 16 को क्या हुआ, जो चेक रूम की से मिला था हम लोगों ने कैश बॉक्स में रखा था, 16 को क्या हुआ, उस चेक को उठा लिया कैश बॉक्स से और जाके बैंक में जमा कर दिया। तो एंट्री क्या होगा, कैश बॉक्स से कैश गया और उस कैश को कहाँ पाया, उस चेक को कहाँ पाया, बैंक में पाया। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके लिए 16 को क्या होगा, यही चेक जो कैश बॉक्स में था ये कैश बॉक्स से घट जाएगा और जाके बैंक में गिरेगा, यानी बैंक बढ़ जाएगा और कैश 16 को घट जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बोला, कैश बॉक्स से कैश यानी चेक उठाया और बैंक में डाला। जो चेक को हम लोगों ने कैश बोल के कैश बॉक्स में रखा था उसको उठा लिया। तो हम लोग एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट बढ़ जाएगा, बैंक में जाके चेक गिरा, बैंक बढ़ जाएगा और कैश घट जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, वही जो चेक का अमाउंट था 1000। लेकिन ये काउंटर एंट्री हो गया। फिर जर्नल एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और इस तरफ क्या किस चीज का पोस्टिंग दिखाया कि बैंक में पैसा जमा हुआ, उसका एंट्री दिखाया इस तरफ। लेकिन आपको और एक चीज दिखाना है कि कैश से पैसा चला गया, तो कैश से पैसा चला जाएगा तो कैश की खर्च की तरफ आ जाओ, आके लिखो बाय बैंक अकाउंट, वही चेक 1000 वाला। जनरली कॉन्ट्रा एंट्री का नरेशन नहीं दिया जाता है, अगर देना चाहते हो तो ऐसा होगा, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा फिर कि क्या रूम कीज चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक, रूम कीज चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक। जनरली इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस कि कॉन्ट्रा एंट्री का कोई नरेशन नहीं दिया जाता है। लेकिन यहां पर और एक बात बोलना है, ये जो प्रैक्टिस हम लोगों ने दिखाया कि किसी से चेक पाया लेकिन उस चेक को आज बैंक में जमा नहीं किया, तो उस चेक को हम लोग क्या किया था, कैश बॉक्स में रख दिया था। फिर जिस दिन हम लोगों ने कैश बॉक्स से उस चेक को उठा के बैंक में जमा किया, उस दिन कॉन्ट्रा एंट्री ले लिया, बैंक को बढ़ा दिया उस दिन और कैश को घटा दिया। इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी हो सकता है। कोई बोलता है व्हेनेवर वी आर रिसीविंग चेक फ्रॉम रूम की and we are not depositing that check today into bank, then कोई क्या करता है, जर्नल एंट्री ऐसे लेता है, ऐसा जर्नल एंट्री लेता है और कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं करते। वो लोग क्या करता है, चेक इन हैंड अकाउंट नाम का एक नया अकाउंट लेके आता है, उसमें डेबिट कर देता है। यानी कि हम लोगों ने ये जो अकाउंट लिया 1000 ऐसे जर्नल में पोस्टिंग लिया जाता है, जर्नल प्रॉपर में वो लोग लिख के रखता है। यानी कि क्या करता है, आपने जब चेक पाए हो लेकिन आज बैंक में जमा नहीं किए हो, तो एक नया सा अकाउंट, एक न्यू अकाउंट हैज बीन इंट्रोड्यूस, उसका नाम है चेक इन हैंड। तो जर्नल एंट्री क्या होता है फिर, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रूम की। जिस दिन आपने चेक पाए हो उस दिन ऐसे कैश बुक में एंट्री नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसा ऑल्टरनेटिव करते हो तो ये 15 तारीख को जो भी टू रूम की बोल के एंट्री हुआ है इसको दिखा नहीं पाओगे कैश बुक में। फिर वो लोग क्या करता है, ये तो गया 15 का जर्नल। फिर 16 को क्या किया था, उन लोगों ने इस चेक को जाके बैंक में जमा कर दिया। तो 16 को वो लोग क्या जर्नल एंट्री लेगा, उस चेक को हम लोग बैंक में पाएंगे, तो वो लोग क्या करेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। कितना से डेबिट करेगा, वही 1000 वाला चेक था, 1000 से बैंक को डेबिट कर देगा और क्या करेगा, टू चेक इन हैंड, जो चेक इन हैंड उन लोगों ने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देगा।
समझे एंट्री क्या बोला? अगर आप ऑल्टरनेटिव टू अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जिस दिन आपने चेक पाया ऐसे कैश बुक में 2 रूम की मत दिखाओ, इसका पोस्टिंग कैश बुक में तब नहीं होगा। अलग से एक जर्नल एंट्री करके हम लोग छोड़ देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, सवाल की बाहर वर्किंग्स में जाके फुट नोट में वर्किंग्स में लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रूम की अकाउंट। इसको कैश बुक में नहीं दिखाया जाएगा। फिर 16 को जब उस चेक को हम लोग बैंक में जमा करेंगे तो कैश बुक में एंट्री करेंगे, लेकिन सिर्फ बैंक की कॉलम में क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। यानी कि 16 को हम लोग यहां पर लिखेंगे, टू कैश नहीं लिखेंगे, लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट बोल के बैंक की कॉलम में सिर्फ 1000 का पोस्टिंग करेंगे। जनरली आई प्रेफर दैट सेकेंड ऑल्टरनेटिव। हमें लगता है कि यही सही है, लेकिन दोनों ऑल्टरनेटिव ही चलता है और जनरली पॉपुलर है पहला वाला। ज़्यादा चलता तो यही है जो मैंने पहले किया था। तो 17 को क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम रिया 11,000, कैश पेड 4,000, चेक पेड 6,000। रिया से परचेज किए हम लोगों ने 11,000 का, लेकिन आज पूरा पेमेंट नहीं दिया। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या है? जितना कैश पेड और चेक पेड किया ये तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, बाकी जो पोर्शन है वो पोर्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यानी रिया से हम लोगों ने 10,000 का गुड्स परचेज किया है कैश में और 1,000 क्रेडिट में उसका पेमेंट देने का अभी तक समय नहीं हुआ। जब पेमेंट देंगे तब दिखा जाएगा। तो हम लोग कैश बुक में जो क्रेडिट पार्ट है, क्रेडिट में जो परचेज हुआ है उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते, सिर्फ कैश वाला पोस्टिंग करेंगे। हम लोग रिया से परचेज किया बाई परचेज बोल के रिकॉर्ड कर देंगे कैश बुक में। जो 1000 क्रेडिट में परचेज हुआ है उसको यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। कैश परचेज कितना दिखाया गया? कैश पेड हुआ है 4000 और आपने चेक से पेमेंट किए हो 6000। परचेज टोटल कितना हुआ था? 11,000 का, लेकिन पेमेंट कितना दिया? 4,000 कैश से और चेक से 6,000। कैश बुक में उतना ही दिखाएंगे। जो 1,000 का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ उसका रिकॉर्डिंग इधर नहीं होगा। फिर चुमकी से चेक मिला, लेकिन बैंक में उसी दिन को डिपॉजिट नहीं किया गया। बैंक में कब डिपॉजिट किया गया? बैंक में 18 को डिपॉजिट नहीं हुआ, वो 25 को डिपॉजिट हुआ है। तो 18 को हम लोग चेक रिसीव का एंट्री करेंगे। टू किससे पाया चेक? टू चुमकी। चेक रिसीव्ड। कितना का चेक रिसीव हुआ? चेक रिसीव हुआ आपका 4,000 का। और आज चेक मिला, आज बैंक में नहीं जमा किया गया तो हम लोग कैश बॉक्स में उसको रख दिया, इसीलिए कैश की कॉलम में 4,000 जमा कर दिया। 25 को क्या हुआ? 25 को अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कैश बॉक्स से इस चेक को उठा लेंगे और बैंक में जमा कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी 25 को क्या होगा? ये जो चेक था आपका कैश बॉक्स में, ये कैश बॉक्स से उठ जाएगा और जाके बैंक में जमा हो जाएगा। तो इस तरह बैंक में जमा होने वाला एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो एंट्री कर रहे हैं ये क्या है? बैंक में जमा हुआ ये दिखा रहे हैं, लेकिन कैश से भी तो पैसा गया तो कैश में खर्च दिखाना है। इस तरह दिखाएंगे। उस चेक का अमाउंट था 4,000, ये बैंक में जमा हुआ और उसी तारीख को 25 को वो चेक हम लोगों ने कैश बॉक्स से उठा लिया तो कैश घट गया बाय बैंक अकाउंट। बोल के ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो रहा है तो सी लिखेंगे और बैंक में हम लोग कैश में हम लोग खर्च दिखा देंगे 4,000 का। मतलब क्या हुआ? चेक कैश बॉक्स से उठा लिया, कैश बॉक्स से उठा लिया यानी कैश घट गया। कैश घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैश की खर्च की तरफ दिखाया और चेक जगह कहाँ गिरा? बैंक में गिरा, तो बैंक बढ़ गया तो बैंक में जमा दिखाना है तो जमा की तरफ लिखा है। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री था तो दोनों तरफ सी कॉन्ट्रा लिख दिया। अब फॉलो 26 को क्या हुआ? अबव चेक डिसऑनर्ड हो गया। अब चेक डिसऑनर्ड होने का मतलब
बैंक में तो इस चेक को हम लोगों ने जमा कर दिए थे, लेकिन 26 को बैंक क्या बोला, बोला कि आई कैनॉट कलेक्ट दैट मनी, इस चेक में कोई गड़बड़ी है, या ये जो चुमकी चेक दिया था उसकी अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं था, या चेक में कोई टेक्निकल एरर था, इस कारण में चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर होने का मतलब बैंक पैसा कलेक्ट करके अपने अकाउंट में जमा नहीं कर पाए, तो चेक डिसऑनर होगा तो क्या होगा। याद रखना एक बात, इसका खुलासा नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा तरीके से करेंगे। अगर कोई डिसऑनर होता है तो ऑलवेज पुराना संपर्क, पुराना संबंध, पुराना रिलेशनशिप वापस आ जाता है। इसका मतलब ये जो चुमकी था जिससे हमने ये 4000 का चेक पाया था, वो मेरा कौन था? चुमकी से हमने चेक क्यों पाया था? चुमकी हमको बहुत प्यार करता है इसलिए चेक दिया? नहीं, ये बिजनेस हो रहा है। देयर इज नो प्लेस ऑफ लव एंड अफेक्शन। चुमकी ने चेक क्यों दिया था? क्योंकि वो मेरा डेटर था, उससे हमें पैसा मिलता था, वो मेरा डेटर था। तो डेटर था इसलिए उसने चेक देके उनका अकाउंट तमाम कर लिया था, सेटल कर लिया था। अब जब चेक मिला था हमने एंट्री क्या किया था? एंट्री किया था कैश अकाउंट डेबिट टू चुमकी, यानी चुमकी को हम लोग क्या किए थे? क्रेडिट कर दिए थे। क्रेडिट करने का मतलब जो डेटर था उसको क्रेडिट करके हम लोग मिटा दिए थे कि उनसे और कोई पैसा नहीं पाएंगे, वो तो जितना पैसा उनसे मिलना था वो तो दे दिया हमको। लेकिन आज बैंक जब आपको बोला कि आपका पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया, ये चुमकी नाम का जो भी आपका पार्टी था जो चेक दिया था उनके अकाउंट से पैसा क्लियर नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? आप सीधे जाओगे चुमकी को पकड़ेंगे। बोला रे ए भाई चुमकी, तूने क्या किया? तेरे को तो पैसा देना था, तूने चेक दिया था, बकवास चेक, पैसा क्लियर नहीं हुआ, तू फिर से मेरा डेटर बन जाएगा। मैंने क्या बोला? पुराना रिलेशनशिप वापस आ जाएगा। तो चुमकी को बोलेंगे तू फिर से मेरा डेटर बन गया, पैसा दे देना मेरा। तो जर्नल एंट्री क्या लेंगे? चुमकी को फिर डेबिट करेंगे। और हम लोगों ने देखा ये जो बैंक बढ़ गया था मेरा 4000 से, उस मैंने क्या सोचा था? चेक बैंक में गिरा तो पैसा क्लियर हो जाएगा, बैंक को बढ़ा दिया था। ये बैंक जो गिरा, बैंक जो बढ़ गया था, ये एक्चुअली बढ़ा नहीं, क्योंकि बैंक में तो कलेक्शन ही नहीं हुआ। तो हम लोग चुमकी को फिर से डेबिट कर देंगे, डेटर बना देंगे, उससे पैसा मिलेगा, ये हक जताएंगे उससे कि पैसा दे देना मेरा, तू मेरा फिर से डेटर बन गया। और मैंने जो बैंक को बढ़ा दिया था उसे घटा देंगे, बैंक तो रॉन्गली बढ़ गया। तो एंट्री क्या होगा? चुमकीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। चुमकीज अकाउंट में लेजर में जाके टू बैंक लिखेंगे और बैंक में आके क्या लिखेंगे? इस तरह पोस्टिंग लेंगे बाय चुमकी। इस तरफ क्या किया था हम लोगों ने? हमने टू कैश लिख के बैंक को बढ़ा दिए थे, आज बैंक को घटा देंगे। क्या बोल के घटाएंगे 26 को? बाय चुमकीज अकाउंट, कि जितना से बढ़ाया था बैंक को 4000 से उतना से घटा देंगे। सॉरी, बैंक में पोस्टिंग जाएगा, कैश में नहीं, बैंक में। बैंक की घर को, बैंक की कलाम को हम लोगों ने बढ़ा दिया था, तो बैंक को घटा देंगे। इसका नरेशन लिखेंगे, चुमकीज चेक डिसऑनर्ड। इस तरफ घुसा नहीं चाहिए, घुस गया। नेक्स्ट है आपका 27 को क्या हुआ? बैंक इंटरेस्ट रिसीव 2000। बैंक से अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बैंक से जब इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ी बैंक आपका घर में आके आपका कैश बॉक्स में पैसा देके जाते हैं। बैंक क्या करता है? अपना मेरा जो बैंक अकाउंट, उस बैंक में जो अकाउंट है वही करंट अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो हम लोग जमा कर देंगे इंटरेस्ट बैंक में। डेट है आपका 27 को, टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक में आके पैसा गिरेगा। कितना का अमाउंट था? अमाउंट था आपका 2000 का। और 30th को क्या हुआ? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम रवि। रवि नाम का एक आदमी से इंटरेस्ट रिसीव हुआ।
अब वो जाके मेरा बैंक में जमा नहीं करेगा, वो इंटरेस्ट का पैसा आके मेरा कैश बॉक्स में जमा करेगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो 30th को क्या एंट्री होगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन ऐसा इंटरेस्ट को हम लोग कहां जमा करेंगे, कैश बॉक्स में। कितना इंटरेस्ट था, 1000। अब खेल खत्म। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, देखते हैं कैश में क्या बैलेंस आता है। तो हम लोग बैलेंस कर डाले। कैश में टोटल आया था, जमा हुआ था 58,000, लेकिन खर्च कम हुआ था। बैलेंस किया 58,000 से, ये सब माइनस कर दिया, तो 15,200 आपका कैश में बैलेंस आ गया। और बैंक में टोटल जमा हुआ था 53,000 जमा हुआ था, और वहाँ से आपका खर्च हो गया 6 4 10 15 19,000 खर्च हो गया। तो पड़ा कितना था, 34,000 बैलेंस आ गया। अब इधर भी लिख देंगे टू बैलेंस बीडी बोल के, फास्ट फरवरी को टू बैलेंस बीडी दिखा देंगे। तो यहां तक था इस सवाल का जर्नी। टुडे वी आर सिंपली इंट्रोड्यूसिंग डबल कलम कैश बुक। क्या है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन डबल कलम कैश बुक बहुत कठिन हो सकता है। तो नेक्स्ट एक वीडियो लाएंगे डबल कलम कैश बुक का, उसमें बहुत सारा पोस्टिंग दिखाएंगे, बहुत कठिन चीज दिखाएंगे। एक चीज का खुलासा पहले करना चाहिए था, थोड़ा बोल लेता हूं। देखो, डबल कलम कैश बुक सिर्फ कैश और बैंक कलम को लेके भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कोई बैंक कलम नहीं आए बट डबल कलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। कैसे, कैश एंड डिस्काउंट कलम को लेके। एक कलम लेंगे कैश, दूसरा डिस्काउंट, इधर भी कैश और डिस्काउंट। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है बैंक और डिस्काउंट, बैंक और डिस्काउंट, कैश कलम तब नहीं रहेगा। डबल कलम कैश बुक दो तरीके का हो सकता है। एक तो है हैविंग कैश एंड बैंक कलम्स, और हैविंग कैश एंड डिस्काउंट कलम, और बैंक और डिस्काउंट कलम। ये भी डबल कलम कैश बुक है। ट्रिपल कलम कैश बुक सीखने के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग डबल कलम कैश बुक का धुआंधार सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल बटन को दबा देना। आने वाला वीडियोज मिलता रहेगा, और जरूर वीडियोज को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।